वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। इन बातों को समझकर हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.4 को कर सकते हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट। क्या है हमारे पास? यूनियन ऑफ सेट। जो सेट हमें दिए होते हैं, कोई भी हमारे पास सेट होंगे, उनका हमें यूनियन बनाना है। क्या करना है? हमें यूनियन बनाना है। तो यूनियन का सिंबल क्या है हमारे पास? ये जो है हमारे पास, ये क्या है? यूनियन का सिंबल। और लिखेंगे कैसे इसको? जैसे ए और बी का हमें यूनियन बनाना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यूनियन ऑफ ए एंड बी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हमें कोई भी सेट दिया हुआ है और बी हमें कोई भी सेट दिया हुआ है। अब हमें इनका यूनियन बनाना है, ठीक है। तो कोई भी लेटर हमें रिपीट नहीं करना है, तो इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे पहले और फिर इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। क्लियर? आगे देखते हैं। जो इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं वो हमारे पास? देखिए, चाहे तो हम ऐसे लिखें ए यूनियन बी, चाहे हम बी को पहले लिखें ए बी यूनियन ए, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लो। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे और इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लो। जब हमारे पास एक और सेट आ जाता है सी भी इंक्लूड होकर आ जाता है, और जब हम उनका यूनियन बनाते हैं और वो दोनों आपस में इस तरीके से इक्वल होंगे, ए यूनियन बी और उसका यूनियन सी के साथ, ये बात किसके इक्वल होगी? ए का यूनियन जब हम करते हैं बी और सी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ। जब किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन किया जाता है, जिस फाई तो कुछ नहीं होता है, नल सेट होता है, तो हमारे पास वही का वही सेट हमारे पास आकर आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक दो आइडेंटिटी और हैं जिसमें हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमें ए सेट है हमारे पास और उसका ही हमें यूनियन कराना है उसी के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीज़ें सेम है तो हमारे पास आंसर भी सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखिए, लॉ ऑफ यू। जब हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ये होता है। अब हमें इसका यूनियन कराना है ए के साथ। अब ए तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है और यूनियन हमारे पास सबसे बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है यूनियन को, आगे हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। किस चीज़ को पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। देखिए, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास? इंटरसेक्शन होता है हमारे पास उन दोनों का कॉमन। क्या होता है? जैसे हमारे पास ए है और ये इंटरसेक्शन का साइन होता है और ये हमारे पास बी है, दो कोई भी सेट है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे? इनके कॉमन एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे? कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास क्या होता है? ऐसे कोई भी डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास बी है, ये जो इनके बाहर होता है ये इसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। हमें इनका कॉमन पार्ट लेना है। क्या लेना है हमें? इंटरसेक्शन में हमें कॉमन पार्ट लेते हैं, तो ये जो वाला पार्ट है ये हमारे पास ए में भी है और ये हमारा बी में भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या कहते हैं हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ये सीधी सी बात है, ए को पहले लिखूँ या बी को पहले लिखूँ? वो दोनों कौन से लॉ को फॉलो करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ को। अब जब सी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इन तीनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे वो बातें भी हमारे पास इक्वल होंगी, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फाई के साथ यूनिवर्सल सेट का कॉम्बिनेशन भी हमें पढ़ लिया हमने। आइडेम्पोटेंट लॉ भी पता है हमें कि उसी का इंटरसेक्शन उसी से करवाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हैं तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम क्या है हमारे पास? डिफरेंस ऑफ सेट। क्या है हमारे पास? डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? मान लीजिए कोई भी सेट है हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 4 6 8। बी हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 3 6 7। क्लियर है? अब हमें निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है हमें? डिफरेंस। डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए में से हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जो ए के एलिमेंट हैं अगर वो बी से मैच हो जाते हैं तो उनको हम नहीं लिखेंगे। देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 इसमें नहीं है बी में, तो हम 4 को लिखेंगे। अब देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8
8 सिर्फ ए में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी की बात हुई थी, तो हमारे पास 4 और 8 आ गया। हमें सिर्फ a के एलिमेंट पर ध्यान देना है, b में कुछ रह जाए कुछ बच जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। देखिए b माइनस ए को भी निकाल कर देखते हैं, हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं होता है। अब हमें b के एलिमेंट्स को a से घटाना है। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 3 की बात करते हैं, 3 सिर्फ b में है, इसमें नहीं है, तो 3 को हम एज इट इज़ रख लेते हैं। 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा एंड देन 7। तो क्या ये दोनों बातें बराबर हैं? नहीं है। ये मैंने यहाँ पे बताया कि इनका डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए हमारे पास इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है डिफरेंस? आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4, हमें क्या बताना है? यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें यूनियन निकालना है। यूनियन तो आप सभी को बहुत ही ईजी लगता होगा। यूनियन में क्या होता है, हमें सबको कंबाइन करके लिख देना है। देखिए 1 3 5 फर्स्ट पार्ट में है x और y, 1 2 3। तो पहले क्या करेंगे हम, जब x यूनियन y, ये यूनियन का साइन है, याद रखिएगा। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। पहले ये वाले एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद ये वाले लिख देंगे, और एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए x के एलिमेंट लिख रही हूँ मैं 1 3 5 हो गई। अब देखिए 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है, 3 भी आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x यूनियन y। सेकेंड पार्ट है हमारे पास a यूनियन b। पहले हम a के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, a e i o u। अब b पर चलते हैं। a हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। b हमारे पास नहीं आया है, हम b को लिख देंगे, देन c को यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखिए सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, ए की रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं हम यहाँ पे। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो x कैसे मूव करेगा हमारे पास, 3 के मल्टीपल में 3 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कहाँ जाकर रोकेगा। जो b है हमारा, वो क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b में हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। 6 से लेस लेने हमें, तो 5 पर हम रुक जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का हमें यूनियन बनाना है, ठीक है। यूनियन बनाते हैं a यूनियन b। देखिए a यूनियन b जब हम बनाते हैं, तो पहले ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता, तो पहले हम b वाले के एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 2 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसको हम बाद में लिखते हैं। 4 5 ये तो b की कंप्लीट हो गई। एंड हम इनको कंप्लीट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3 इन नेचुरल नंबर। किसमें? नेचुरल नंबर। तो ये हमारा यूनियन इनका बन जाएगा। क्लियर है? फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल या छोटा है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, a जो है हमारा फोर्थ पार्ट, a का क्या बन जाएगा हमारे पास सेट में 2 3 4 5 एंड 6 ये बन जाएगा हमारे पास। b क्या बनेगा हमारे पास, b में है x इज ए नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। ठीक है, 6 से बड़ा 7 8 9 यही होंगे हमारे पास। क्लियर है? तो देखिए a यूनियन b में हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो a यूनियन b हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारा। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1 2 3 एंड ये जो है इसमें सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है इसमें। तो देखिए हमारे पास यूनियन क्या बन जाएगा, a यूनियन b की बात करेंगे। 5 का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट, ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो a यूनियन b हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3। और ये जो 1 2 3 है किसके इक्वल है हमारे पास, a के ही इक्वल है। क्लियर है?
आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए हमें दिया गया है ए और बी, बी हमें दिया गया है ए बी सी। इसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं ए जो एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है, बी जो एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब इसने पूछा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए हम दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, मैं ए यूनियन बी को लिख रही हूँ। पहले मैं ए के एलिमेंट लिख रही हूँ, उसके बाद बी के एलिमेंट जो रिपीट नहीं हो रहे हैं यहीं आएंगे हमारे पास। तो देखिए ए बी सी, ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी बन गया है, और ए बी सी हमारे पास क्या है, बी की ही तो वैल्यू है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। देखिए थर्ड जो पार्ट है वो सेकंड के बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट है, तो इसमें हम इसी एग्जांपल से इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये कर लेंगे आप। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। देखिए फोर्थ पार्ट, ए जो है हमारे पास उसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4। बी में भी 4 एलिमेंट है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। तो देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, कैसे करेंगे। हमें पूछा है ए यूनियन बी, क्या पूछा है हमें, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी में अभी मैंने आपको बताया ऊपर, पहले हम ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4, उसके बाद बी के एलिमेंट को, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करना है हमें, 5 एंड 6। बहुत इजी है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं पहले ए यूनियन सी में, पहले ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद सी पर चलते हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो हम कैसे लिख देंगे 5 6 7 8। क्लियर है। ये कुछ पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद ट्राई करिएगा। मैं इनमें से एक पार्ट करवा देती हूँ जो एक सिमिलर सा लग रहा है। 6 पार्ट करवाते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, अब देखिए तीनों इंक्लूड कर लेंगे हम, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। वैसे ज़रूरी भी नहीं है, आप तीनों को भी एक साथ यूनियन में लिख सकते हैं। जब इंटरसेक्शन की बात होगी तब हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले मैं ए के एलिमेंट लिख रही हूँ 1 2 3 4। उसके बाद मैं बी के एलिमेंट लिख रही हूँ, 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं तो उनको काउंट नहीं करना है, 5 6। अब देखिए डी में चलते हैं। डी में इनमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो 7 8 9 10। ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी। आई होप सारे पार्ट आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।